तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड जिससे सेंटेंस में पता चले कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उन वर्ड को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए एक हमने कल बताया था, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, बताया था। सेम टू सेम अभी एक और बता रहे हैं हम। अभी देखो ये वाक्य लिखे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें प्रश्नवाचक विशेषण वाला शब्द कौन सा है? व्हाट। इसमें व्हाट क्लास डू यू रीड, तुम, व्हाट मतलब वैसे होता है क्या, लेकिन यहाँ पे अर्थ आएगा किस, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। विच पेन इज योर, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? विच, और इसमें भी विच। अब देखिए विच पेन इज योर, कौन सा पेन इज योर, कौन सा पेन तुम्हारा है। यहां पर तुम्हारा पेन कौन सा है, समझ आ रहा? कर्मवाच्य कर्तावाच्य, ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। तो इन वाक्यों में क्या, ये जो ये शब्द लिखे हैं विच भाट, ये शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक हैं। तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं तो वह वर्ड क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं। किसके? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वो विशेषण के रूप में कौन से कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हमने बताया कि मैं किसानी करता हूं या मैं इंजीनियरिंग करता हूं, तो ये क्या आ जाएगी? फिर उसकी विशेषता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विशेषता। किस, कैसे बताया उसने? जब उससे पूछा गया, व्हाट के स्थान पे आएगा। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, बोलते ना, तो छोटी क्लास में हम क्या करते हैं? व्हाट हटा के अपना नेम लिख देते, बाकी सब सेम टू सेम लिख देते। तो किसकी जगह पे लिखते? उन क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखते। लिखते कि नहीं? कहाँ पे लिखते हैं? उन क्वेश्चन वर्ड की जगह पे। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं या क्या करते हैं? माय फादर इज डॉक्टर। तो इन क्वेश्चन वर्ड की जगह पे रिप्लेस करते हैं, रख देते हैं क्या? अपना आंसर रख देते हैं। छोटी क्लास में ऐसे करते थे आंसर, हमें ना अर्थ पता रहता था ना कुछ, सिर्फ व्हाट हटा के या जो भी क्वेश्चन वर्ड पूछा गया उसकी जगह पे आंसर देके बाकी बाकी सेम टू सेम ऐसे करते थे। तो किन की वजह से आंसर या विशेषता बतलाई जा रही है? इन क्वेश्चन वर्ड के जो आंसर आएगा उसकी वजह से बताई जा रही है ना। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आए तब वह एडजेक्टिव कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद है अरे यार गेट तो लगाओ। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किन से बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। अब प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन मतलब बोला करो यार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या प्रॉपर नाउन होती क्या, समझाओ हमें जरा, क्या होती है प्रॉपर नाउन? क्या जानते हो प्रॉपर नाउन के बारे में? जो वस्तु या कोई यादव जी नाम से भी जाने नाम किया जाएगा परिभाषित, किसी वस्तु या व्यक्ति को नाम के या परिभाषित किया जाए प्रॉपर नाउन से। क्या है प्रॉपर नाउन की परिभाषा? चलिए देखिए, प्रॉपर नाउन क्या बताया था भाई साहब ने, कि व्यक्ति या वस्तु को नामित करना या परिभाषित करना ही क्या है?
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति विशेष बना देता है उसे। चलिए देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, जैसे इसके एग्जाम्पल पहले लिख दें फिर आपको वो समझा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पहला, ही हैज एन इंग्लिश पेन। इंग्लिश पेन। दूसरा, आई हैव ए पेयर ऑफ, चलिए देखिए ही हैज एन इंग्लिश पेन, आई हैव ए पेयर ऑफ जापानी शूज, इंडियन टीम won the मैच, अमेरिकन स्टूडेंट केम टू आगरा टू सी द ताजमहल। देखिए उसके पास एक इंग्लिश पेन है, उसके पास एक इंग्लिश पेन है। आई हैव पेयर ऑफ जापानी शूज, ए पेयर एक जोड़ी, कौन से? जापानी जूते हैं मेरे पास। आई है ना, हाँ, मेरे पास एक जोड़ी जापानी जूते हैं। इंडियन टीम मैच, इंडियन टीम ने मैच जीता है, won the मैच, इंडियन टीम ने मैच जीता है। अमेरिकन स्टूडेंट केम टू आगरा, अमेरिकन स्टूडेंट आगरा आए टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए कहाँ आए? आगरा आए, लेकिन कौन आए? अमेरिकन स्टूडेंट। देखिए चलिए देखिए अब इसमें ही हैज ए पेन होता तो कुछ ज्यादा खास बात नहीं थी उसमें, लेकिन ही हैज एन इंग्लिश पेन लिखा है। इंग्लिश पेन मतलब कहीं से उसने हो सकता है अमेरिका से लिया हो या ब्रिटेन से लिया हो या और कुछ कहीं से लिया हो, ठीक है। तो जब वो कह रहा है ही हैज एन इंग्लिश पेन, उसके पास कैसा है? इंग्लिश पेन है, तो फिर वह पेन कैसा हो गया? विशेष हो गया। और उसकी विशेषता कौन बतला रहा है? ये इंग्लिश, इंग्लिश शब्द जुड़ने से वो विशेष हो गया है। हो गया कि नहीं? अब देखना, अभी बता रहे हैं। आई हैव एन पेयर ऑफ जापानी शूज, मेरे पास एक जोड़ी जापानी जूते हैं। तो जूतों की विशेषता किस वजह से बढ़ गई? वहां जापानी लगा दिया है ना, जापानी लगा दिया, इससे उसकी क्या हो गया? विशेषता बढ़ गई। मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, उसमें उतने विशेष नहीं होते, लेकिन मेरे पास जापानी जूते हैं, तो फिर उसकी क्या हो गई? विशेषता। या हम किसी बड़ी सी कंपनी का बता दें जिसकी 2000 की सिर्फ एक जोड़ी जूते आते हों, रेड चीप या और कोई भी, ठीक है, तो फिर वो इतना सा नाम, जो कंपनी मान लो 3-3 हजार के जूते दे रही है, वो उतना सा नाम क्या हो जाता? उसकी विशेषता हो जाती। अब इंडियन टीम वॉन द मैच, टीम तो है लेकिन इंडियन ने लगाने से टीम वॉन द मैच, टीम ने मैच जीता, लेकिन किस टीम ने जीता उसकी विशेषता कौन बतला रहा है? इंडियन, है ना। अमेरिकन स्टूडेंट केम टू आगरा, अमेरिकन स्टूडेंट क्या आगरा आए टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए आगरा आए। तो यदि यहां पे होता स्टूडेंट केम टू सी आगरा, विद्यार्थी क्या आगरा आए, किस लिए? ताजमहल को देखने के लिए। अमेरिकन स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट की विशेषता क्या हो गई कि वो कैसे हैं? अमेरिकन है। आया समझ? अब यहां पे इंग्लिश, जापान, इंडियन, अमेरिकन, ये सब क्या है? शब्द तो हैं, लेकिन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन के हैं। प्रॉपर नाउन की क्या बात होती है? नाम ही क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या देश का, जरूरी थोड़ी है देश का नाम, ये सब क्या है? नाम है। ऐसा तो है नहीं कि गुड, ब्यूटीफुल, है ना, ये क्या ब्यूटीफुल लिखा है कहीं पे? या ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट। विशेषण का मतलब तो यही होता है किसी की विशेषता बतलाना, है ना। लेकिन यहां जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किसकी वजह से बतलाई जा रही है? प्रॉपर नाउन की वजह से। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु या किसी देश का नाम, है ना। ये सब क्या है ना? नाम है। इंग्लिश
नाम है। ऐसा तो है नहीं इंटेलिजेंट लिखा हो हमने या बेस्ट लिखा हो। एडजेक्टिव में तो यही होता है, ही इज बेस्ट स्टूडेंट, ये जो बेस्ट है वो विशेषता बतला रहा है। ही हैज ब्लैक पेन, ये ब्लैक क्या है, उसकी विशेषता बतला रहा है। गुड, बेटर, बेस्ट या और शब्द हैं इंटेलिजेंट या और कोई भी शब्द हैं जो विशेषता बतला रहे हैं, वो किस में आते हैं, एडजेक्टिव में। ये तो क्या नाम, ना गुड बेटर बेस्ट ना कुछ है, ये तो सिर्फ नाम है, लेकिन नाम भी क्या है, विशेषता बन गए यहाँ पे। तो जब नाम की वजह से विशेषता बन रही है, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष, ठीक है। तो जब किसी नाम की वजह से विशेषता बन जाए या प्रॉपर नाउन की वजह से विशेषता बन रही हो, तब वह कौन सा एडजेक्टिव होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है। जी यहाँ से विशेषण किस वजह से हुआ, नाम की वजह से। ये वास्तव में विशेषण के शब्द नहीं है क्या ये विशेषण के शब्द। विशेषण के शब्द क्या होते हैं, ब्लैक, ब्लू, इंटेलिजेंट, इंपोर्टेंट, इस टाइप के होते हैं। ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट कंपल्सरी, इस प्रकार का है। जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है या मोस्ट कंपल्सरी अति अनिवार्य है, वहां जो अति शब्द लगा दिया वो क्या हो गया, विशेष हो गया ना, मोस्ट कंपल्सरी। तो ये मोस्ट शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम की वजह से विशेषता बन रही है। और नाम को हम नाउन में हम क्या कहते थे, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी भी देश का नाम हो, नाम होगा तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है भाई साहब। उतार लो, फिर हम दूसरा टाइप पढ़ा रहे हैं इनका।